नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, जानेंगे ताजा बड़ी खबरें। जी हां, इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट। भाजपा के आधिकारिक मार्गदर्शक मंडल की हो गई घोषणा। यहाँ पे चौंकाने वाले नाम है शामिल। जानते हैं आगे बड़ी खबर। दूसरी तरफ आ रही है यहाँ पे ताजा अपडेट, इंडिया गठबंधन करने वाली है कमाल। पे बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है। अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुए, प्रधानमंत्री को शपथ लिए यहाँ पे एक हफ्ता भी नहीं बीता और भाजपा ने अपने आधिकारिक मार्गदर्शक मंडल में पीएम मोदी और राजनाथ सिंह को शामिल किया है। ये आधिकारिक मार्गदर्शक मंडल की लिस्ट आई है, उसमें इनका नाम भी शामिल है। 5 साल पूरा करने से पहले ही बाहर का रास्ता दिखाना लगता शुरू हो गया है। ये यहाँ पे ताजा बड़ी खबर निकल के आई है, देख सकते हैं। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह का नाम किया गया है शामिल। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी इसमें शामिल है। आप सभी को अगली बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में लड़ेंगी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं का उपचुनाव। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की यूपी में अपार सफलता के बाद अब यहाँ पे फिर से परचम लहराने की तैयारी है। 9 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है यूपी में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगी। वहीं एनडीए सरकार का पहला विकेट गिरा है। जी हां दोस्तों, इस समय की ताजा बड़ी खबर। बीजेपी में तो घमासान मचा ही है पदों को लेकर। दूसरी तरफ एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में बड़ा घमासान सामने निकल के आया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एनडीए से तोड़ा नाता, अकेले लड़ेंगे अब विधानसभा का चुनाव। जी हां, राज ठाकरे ने एनडीए से अपना अलायंस तोड़ा है और अकेले लड़ेंगे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में फैसला हुआ कि एमएनएस महाराष्ट्र चुनाव अकेले लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ यहाँ पे राज ठाकरे खड़े थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने ऐलान किया है वह एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। और यहाँ पे आपको बताते चले, संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। संजय राउत बोले 3 महीने में बदलने वाली है महाराष्ट्र सरकार। आप सभी को बताते चले, 3 माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने महाराष्ट्र में। शरद पवार से लेकर तमाम महाविकास आघाड़ी के नेता यही दावा कर रहे हैं कि अब की सरकार बदलने वाली है महाराष्ट्र में और महाविकास आघाड़ी इस बार सरकार में आएगा। और यहाँ पे जिस प्रकार की सफलता देखने को मिली है लोकसभा चुनाव में, उससे यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का उत्साह और मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है। एनडीए में मचा है खेला। जी हां, बिहार से यह खेला शुरू हो चुका है। रेल मंत्रालय और अन्य मनपसंद मंत्रालय न मिलने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई नेता लालू यादव की पार्टी आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों ने दी है बड़ी जानकारी। 5 सांसद नीतीश कुमार के संपर्क से बाहर बताया जा रहा है। जी हाँ, एनडीए में सहयोगी दलों को कोई खास मंत्रालय नहीं मिला, जिसके चलते विवाद गहराता जा रहा है। और पूरे विवाद पर नीतीश कुमार ने तो चुप्पी साधी हुई है। इतिहास गवाह है, जब जब नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है तब तब उन्होंने पलटी मारी है। यहाँ पे मोदी सरकार .3 यहाँ पे मुश्किलों में फंस सकती है। अभी कुछ ही दिन यहाँ पे शपथ ग्रहण के हुए तो दूसरी तरफ एनडीए में घमासान मचा। बीजेपी के लिए खासी मुश्किलें इस बार इसलिए हैं क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अल्पमत की सरकार है। अपने पास पूर्ण बहुमत नहीं है। यहाँ पे सांसदों की संख्या कम है, सहयोगियों की दया पे निर्भर है सरकार। और यहाँ पे जेडीयू में बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। बिहार से खेला शुरू हो चुका है। साथ ही दोस्तों, और ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी रायबरेली सीट रखेंगे लेकिन वायनाड सीट छोड़ेंगे। 2 सीटों से राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन एक सीट उन्हें छोड़नी होगी और यहाँ पे वह वरीयता दे रहे हैं यूपी की रायबरेली सीट को। जी हाँ, यूपी में कांग्रेस अपना जनाधार भी मजबूत करने में लगी है, इसीलिए राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। वहीं वायनाड की जनता को दुख ना हो, इसके लिए यहाँ पे कयास लग रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़वा सकते हैं। प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, ना ही कांग्रेस ने की है, लेकिन यही कयास लग रहे हैं कि वायनाड के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे नाखुश ना हो, जनता नाराज ना हो। वायनाड की जनता को यह नहीं लगे कि गांधी परिवार ने उन्हें छोड़ दिया, इसीलिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। उपचुनाव लड़ सकती हैं वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, देख सकते हैं। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। तो दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा और हुआ है ईवीएम पर। ईवीएम का एक और कांड उजागर हुआ है। जी हां, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत मतदान हुआ था।
जब 4 जून को वोटों की गिनती हुई तो यहाँ पे 16,791 वोट कम निकले। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या तो बदल दी गई या फिर इतने वोट कम कैसे हो सकते हैं, जबकि मशीन यहाँ पे पोलिंग बूथ से ही सील होके आती हैं। यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि ऐसी गड़बड़ी देश की 543 सीट में से 500 से ज्यादा सीटों पर पाई गई है, लेकिन चुनाव आयोग के पास कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है। ये यहाँ पे सवाल भी उठने लगे हैं, चुनाव आयोग कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दे पा रहा है, आखिर इतने वोट कम कैसे हो गए। बताते चाहे 200 और 2000 के अंतर से यहाँ पे कई सीटें बीजेपी ने वोटों के अंतर से जीती हैं, जिन पर सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी क्रम में मतदान प्रतिशत भी बढ़ा हुआ दिखाया गया था चुनाव आयोग द्वारा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में घमासान मचा है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में अजीत पवार का साथ छोड़ सकती है बीजेपी। जी हां, महाराष्ट्र में बड़ी उथल पुथल की अटकलें तेज। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भाजपा अजीत पवार से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। बताया जाता है आरएसएस काफी नाराज है कि बीजेपी ने अजीत पवार के साथ गठबंधन किया है। अजीत पवार ने बगावत की, एनसीपी में टूट हुई और इन्हें चुनाव चिन्ह और नाम मिल गया पार्टी का, लेकिन फिर भी बात बनती नहीं दिख रही है। एक सांसद जीता लेकिन उसे भी मंत्री नहीं बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि अब बीजेपी अजीत पवार को छोड़कर शिंदे की अगुवाई की शिवसेना के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में जा सकती है और यहाँ पे बड़ा झटका लग सकता है एनडीए को महाराष्ट्र में। इसी के साथ दोस्तों एक अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। फैजाबाद सीट जिताकर जनता ने बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को खारिज किया है। फैजाबाद यानी अयोध्या सीट बीजेपी हार गई, जिसके बाद बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। राम मंदिर बनवाया, उद्घाटन हुआ और इतना यहाँ पे प्रचार किया गया, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा, लेकिन एक बात नहीं चली बीजेपी की। इसी क्रम में अखिलेश यादव पूर्व सीएम यूपी ने कहा कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर एसपी को जिताकर जनता ने बीजेपी की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की धांधली के बावजूद भी जनता ने सपा के पक्ष में वोट किया। इससे देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ, संविधान की रक्षा हुई। आपको बता दें एसपी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में सबको चौंकाते हुए फैजाबाद सीट जीत ली। इस सीट पर एसपी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को पराजित किया था। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र वही इलाका है जहां अयोध्या में हाई कोर्ट के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर का निर्माण कराया है। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम चुनाव प्रचार किया गया, राम मंदिर का श्रेय भी लेने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की एक न चली और जनता ने बीजेपी को सांप्रदायिक राजनीति पर मुंह तोड़ जवाब दिया। ये कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।